सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे लोग ध्यान का मतलब गलत समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान तो दो चीजों से होता है। एक तो कहते हैं ऐसे बैठ के ध्यान करना, दूसरी बात है इंसान कहता है ध्यान दो, ये भी बोलते हैं। लेकिन सोचो, इंसान कहता है कि ध्यान देने का मतलब क्या है। दूसरों में बहुत ज्यादा कमियां निकालते हैं और अपने में एक भी कमी नजर नहीं आती है। जैसे होता नहीं कि जैसे इंसान कहता है तुम गलत हो। अब जब इंसान ऐसे करके किया तो सोच लो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका इंडिकेशन क्या है? आखिर क्या इंडिकेट करता है कि आप अगर दूसरे में एक कमी देख रहे हो तो आपकी 3 उंगलियां आपको कह रही है कि आप में सामने वाले से ज्यादा कमी है। और ये चीजें हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अपना सारा ध्यान क्या करते हैं, दूसरों की कमियों में लगा देते हैं, गिनाने में कि तुम्हारे अंदर इतनी कमी है, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारे अंदर कोई गुण ही नहीं है। और लेकिन अपने अंदर सारी कमियां छुपा के रखे हैं, क्योंकि 3 उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब इस इंसान से 3 गुना ज्यादा आपकी तरफ कमियां हैं, आप में कमियां हैं। तो अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए ना। आप दूसरे के पीछे क्यों पागल बन के फिर रहे हैं? भगवान ने तो ये नहीं कहा है कि आप दूसरों में कमियां निकालते रहो, ऐसा तो नहीं बोला था। अगर इंसान सोचिए, अगर किसी को कह दे कि चलो अगर उसके अंदर कोई कमी है 2 मिनट के लिए, अगर उस कमी को निकालना है उसके अंदर से, तो इंसान उसको प्यार से भी समझा सकता है कि भाई ये चीजें सुधार लो। अब ऐसा नहीं है कि उसकी उस कमी को आप क्या करते हो, आपकी गलती कहाँ हो जाती है और वो आपके पाप कर्म में ऐड हो जाता है। क्या करते हैं आप लोग, जैसे मान लो किसी इंसान के अंदर कमी है, तो आप क्या करोगे, उसकी कमी को उससे बता के उसको ये नहीं कहोगे भैया इसको इंप्रूव कर लो। आप उसकी कमी को 10 लोगों से बताओगे, अरे देखो उसमें इतनी कमी है, अरे देखो उसकी आदत ऐसी है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पाप कर्मा। आप अपने जो किस्मत में ना पाप कर्मा ऐड कर लेते हो, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि आप धरती पर आके दूसरों की कमी निकालो और अपनी कमियों को छुपाओ और दूसरों को क्या करो, एक्सपोज करो। इसलिए नहीं भेजा है भगवान ने, ये हमेशा याद रखना। तो हमेशा याद रखना कि ध्यान का जो मतलब होता है ना, सबसे पहले तो खुद पे ध्यान दो। हर चीज में इंसान कहता है नहीं, पहले अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को शुद्ध करो ना, तो पहले अपने आप पे ध्यान दो। आप पहले ढूंढो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। आपका काम करो तो लोभ मोह अहंकार आपके कंट्रोल में है या नहीं है। और हम क्या करते हैं, भूले भटके पागलों की तरह दूसरों में कमी निकालते हैं। हमारे अंदर 5 चोर बैठे हुए हैं, उन 5 चोरों को लेके ही हम दूसरों पे कमी निकालते हैं। जब हमारी चीजें, देखिए कमी कौन निकालता है? कमी वही निकालता है जिसके अंदर कमी होती है। सोचिए, अगर मैं आप में कमी निकाल रही हूँ कि आप ऐसे हो, आपके कपड़ों को लेके जज कर रही हूँ, आपके खाने को लेके जज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है। और जब हम उस चीज को नहीं सुधारेंगे तो दूसरे में हमेशा कमी नजर आएगी। कभी आपने देखा है, कभी जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भगवान को लेके चलते हैं, वो कभी किसी में कमी देखते ही नहीं है। अगर उसके सामने वाले का कपड़ा भी फटा होगा तो नहीं कहेंगे कि भैया ये तुम्हारी कमी है, तुम देखो तुम फटे कपड़े पहने हो। अब फटे मतलब ये नहीं कौन नंगा होगा, फटे मतलब ये है कि अगर गरीब होगा, वो फटे कपड़े, मैले कपड़े पहने होगा, तो उसमें कमी नहीं निकालेंगे। उनको ये पता है, इतना सेंस है कि वो बेचारा गरीब है, उसके पास नहीं है तभी उसने पहना है। क्योंकि कोई इंसान फटे कपड़े पहनना नहीं चाहेगा, मजबूरी में ही तो पहनता है वो इंसान। कोई नमक रोटी खा रहा है, शौक से थोड़ी ना खा रहा है। आप मटर पनीर खा रहे हो, आप 56 भोग खा रहे हो, उसके पास नमक रोटी है, वो अपना नमक लगाया, रोटी लपेटा और खा गया। लेकिन वो जो अगला इंसान है वो जज नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, उसको पता है कि चलो उसके पास वही है, वो खा रहा है। अगर जज करना है तो क्या करना है, जज करो अगर किसी को, तो उसको क्या करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने किसी को नमक रोटी खाते देखा, आपके अंदर इतनी दया होनी चाहिए, अगर है आप में, भगवान ने आपको दिया है इतना, तो ले जाके उसको दो, जाके उसको दो ना, उसकी हेल्प करो कि भैया नमक रोटी आज से मत खाना, लो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और डेली इतना ही खाना, अच्छे अच्छे खाने खाना। है हिम्मत? नहीं है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, देने की नहीं होती, सुनाने की होती है। क्योंकि लिखा के आते हैं ना उनको, मतलब भगवान ने दिया है कि तुम जाओ दूसरों को हर्ट करो, रुलाओ, जज करो, बस यही काम। इसीलिए कहती हूँ कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर जज करना है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, उस इंसान को सुधारने के लिए, उसको सही रास्ता बताने के लिए, सही दिशा बताने के लिए, और आपकी जो हेल्प हो सके हेल्प करने के लिए। वरना मत गिनाओ कि उसमें इतनी कमियां, क्योंकि सबसे पहले अपने आप में ढूंढो, क्योंकि कमियां वही निकालता है जिसमें रहती हैं।
तो आप समझ गए। और दूसरी बात, जैसे ध्यान का मतलब देखिए, ध्यान का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, मेडिटेशन ही ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब है कि अपने आप पे ध्यान दो, हर कमी को ढूंढो कि कहाँ आपके अंदर कमी है। अगर आपके अंदर किसी के लिए ईर्ष्या भी आ रही है तो आपकी कमी है, तो उस पर ध्यान दो। आपके अंदर काम करो तो लोभ मोह अहंकार ज्यादा है तो उस पर ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब ये है, हमेशा इस चीज को अगर ध्यान में लेके चलेंगे। और प्लस क्या, आपकी आत्मा जब यहाँ आती है तो क्या भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम एकदम भटके रहो और मुझे भूल जाओ, नहीं, आपको भगवान पे भी ध्यान देना है। आपको अपना ध्यान जो है भगवान पे केंद्रित करना है। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, नाम जप क्यों लोग करते हैं, इससे क्या होता है पता है, जब आप भगवान पे ध्यान देते हो तो भगवान आप पे ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बहुत जरूरी है। तो जब ध्यान देना है अच्छी चीजों पर दीजिए, दूसरे पे उंगली उठाना बंद करिए। ये क्योंकि जब आप एक उंगली दूसरे पे उठाओगे, तीन आपकी तरफ इंडिकेट करेगा। इसी से समझ जाना कि हाँ, इसका मतलब यह है कि हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी है, हमेशा अपनी तरफ देखना है। दूसरी बात यह है कि भगवान का नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करिए, बेजुबानों की सेवा करिए, अच्छे कर्म करिए, और अपने आप आपका जो ध्यान है वो केंद्रित रहेगा किस पे, ईश्वर पे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।